हरियाणा में 9 से 12 तक के स्कूल कोरोना काल के चलते तकरीबन 8 महीनों बाद खुले, लेकिन स्कूल खुलते लगातार हरियाणा के कई जिलों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे व टीचर कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी गई थी। बच्चों को घर में ऑनलाइन पढ़ाई में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए भी बच्चों से संवाद के बाद बच्चे स्कूल में पढ़ने पहुंचे थे। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास है। सर, किसान आ रहे हैं 26 तारीख को, किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पंजाब से आएंगे। देखिए, ये जो तीनों बिल है ना, ये तीनों ही बिल किसान के पक्ष के बिल हैं और इस बिल पे बहुत दिन से कांग्रेस बोलती है रही है, कांग्रेस कहती है कि किसान के खिलाफ है। तो इनके बारे में जो बातचीत करने की का जो फॉर्म है वो विधानसभा है। आप विधानसभा के प्लेटफार्म पे आके अपनी बात रख सकते हैं। अब देश की आबादी 2.5-3 करोड़ है, 2.5-3 करोड़ लोग उस पर विचार नहीं कर सकते। 90 लोग चुन के उन्होंने भेज दिया कि आप बात रखिए। जब सेशन था तो कांग्रेस ने कोई बात नहीं रखी। माननीय मुख्यमंत्री धन्य प्रस्ताव लेके आए और धन्यवाद प्रस्ताव पे दोनों पक्ष अपनी बात कह सकते थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी, कांग्रेस कहती है हम 183 के तहत वोटिंग कराना चाहते हैं। वोटिंग का मतलब क्या है कि वोटिंग तो 100% है कि सरकार के पक्ष में आएगी क्योंकि उसके पास बहुमत है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि हम इस बात पे विरोध करके वॉकआउट कर देंगे, यानी कि डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुद्दा है तो उस पर डिस्कशन करना जरूरी है ना। अगर उनको लगता है कि किसान के खिलाफ है तो विधानसभा के पटल पे खड़े होकर उन्हें ये बात कहनी चाहिए कि इसमें ये खामी है, लेकिन खामी है ही नहीं क्योंकि वो केवल गुमराह करने का काम कर रहे, इसलिए वो वहाँ एक दाना भी बोल नहीं सके, किसी भी से बोले नहीं। और जब सत्ता पक्ष की तरफ से अभय यादव जी ने पक्ष रखा तो वॉकआउट करके बाहर चले गए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई पार्टी, कोई समाज ऐसा होगा जो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब कमी उसमें। मैं दावे के साथ कहता हूं सारी कमी कांग्रेस के पास है और कांग्रेस बकाने का काम कर रही है। ये बिल पूरी तरीके से 100% किसान के हित में। पंजाब में जो हो रहा है सारा का सारा वो सरकार करवा रही, सरकार अपने आप उसका वो कर रही और वो लोगों को बका के वोट। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी तभी हारी है क्योंकि किसानों का जो अध्यादेश आया किसान नाराज थे। नहीं, देखिए वहां पे हमने आज तक जितने भी वोट, जितने चुनाव आज तक गए उनमें से सबसे ज्यादा वोट, और वोट ज्यादा नहीं काफी बड़ी संख्या में ज्यादा वोट हमने प्राप्त हुआ। ये सीट कभी हमारे पास नहीं, लंबे टाइम से कांग्रेस की और लोकदल के पास रही है, लेकिन हमें अच्छा वोट वहां पे मिला।